हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर प्रमोशन व नियुक्ति से इनकार करना गलत है। याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसमें कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें से 2 कांस्टेबल ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको प्रमोशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनको एचआईवी पॉजिटिव है, इस कारण उनका प्रमोशन रोक दिया गया। एक कांस्टेबल ऐसा है जिसको एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से प्रोबेशन पीरियड से ही उसको हटा दिया गया, यानी उसको नियुक्ति नहीं दी गई। इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि एचआईवी पीड़ित लोगों को, जो एचआईवी पीड़ित हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको उचित सुविधा प्रदान करना, आवास प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है? अधिकारियों का कानूनी दायित्व है। किसका? अधिकारियों का कानूनी दायित्व है। साथ ही साथ उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें अर्धसैनिक बलों में एचआईवी से पीड़ित 3 लोगों को, जो अभी हमने आपको बताया, तीनों कांस्टेबल को पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। तीनों एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। याचिकाकर्ता है, उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें केवल, याचिकाकर्ता ने पक्ष रखा दिल्ली हाईकोर्ट में, पक्ष में यह कहा कि उन्हें केवल एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर, एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर उनकी पदोन्नति, प्रमोशन और नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया है। 2 को प्रमोशन नहीं दिया गया है और 1 को नियुक्ति नहीं दी गई है, नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है, जो कि एचआईवी जो एक्ट है उसका उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? एचआईवी एक्ट जो बना है उसका उल्लंघन है। अब साथियों, जो एचआईवी एक्ट है ये कब बना है? एचआईवी एक्ट 2017 में बना और 10 सितंबर 2018 को क्या हुआ? लागू हुआ है, जिसमें प्रावधान किए गए हैं। एचआईवी एक्ट एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार के मामलों में भेदभाव से बचाता है। जो यह एक्ट है, जो भी एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको एचआईवी पॉजिटिव है, यह एक्ट उन व्यक्तियों को रोजगार के जो मामले रहते हैं, मामले में क्या करता है? भेदभाव से बचाता है। भेदभाव से क्या करता है? बचाता है। इस मामले में, वर्तमान मामले में प्रमोशन देने से गलत तरीके से इनकार किया गया। माननीय न्यायालय ने कहा, माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी कहा गया कि जो प्रमोशन देने से जो इनकार किया गया वो गलत तरीके से इनकार किया गया है, इसलिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण, जो एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण SHAPE1 चिकित्सा श्रेणी में नहीं आते हैं। चिकित्सा श्रेणी में नहीं आते हैं। साथियों, इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा श्रेणी जो मानक है SHAPE शेप 1 में नहीं आते हैं एचआईवी पॉजिटिव, इसलिए मना नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के द्वारा पक्ष रखा गया। अब साथियों, बात आई है जब शेप की, तो शेप क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि ये किस प्रकार से इसका निर्धारण होता है। ये एक प्रकार से चिकित्सीय परीक्षण का मानक है, स्वास्थ्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है। जो SHAPE है, यह एक प्रकार से क्या है? स्वास्थ्य मूल्यांकन की क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब साइकोलॉजी, P
साइकोलॉजी मतलब मानसिक कार्य असमानताओं सहित शारीरिक विशेषताओं का मानसिक कार्य असमानताओं सहित शारीरिक विशेषता। उसके बाद जो एच है, इसमें एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हेयरिंग से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रवण से संबंधित है। ए किससे संबंधित है? इस अपेंडेज से संबंधित है। यानी कि उपांग। जो पी है, पी का मतलब क्या है? पी का मतलब फिजिकल, शारीरिक क्षमता, क्षमता। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब आंखों की दृष्टि, यानी आई साइट। ये एक प्रकार से स्वास्थ्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है जो कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करती है। जो भी कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका क्या करती है? स्वास्थ्य मूल्यांकन करती है। क्या करती है? स्वास्थ्य मूल्यांकन करती है। यह जांचती है, जो सेप है, क्या क्या जांचती है? यह जांचती है कि कोई मनोरोग संबंधी मुद्दे, किससे संबंधित? मनोरोग संबंधी मुद्दे, यानी मनोरोग संबंधी मुद्दे, सुनने की क्षमता से संबंधित, सुनने की क्षमता से संबंधित, आंखों की दृष्टि से संबंधित, ऊपरी या निचले अंगों की समस्याएं, अंगों की समस्याएं, अंगों की समस्याएं, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनकी जांच की जाती है। यानी कि स्वास्थ्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है जो कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा की जाती है। साथियों, इसका भी वर्णन किया गया है। शेप की भी कैटेगरी, 5 कैटेगरी है। किसकी? शेप की 5 कैटेगरी है। पांचों कैटेगरी क्या 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 कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद माननीय न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। जो स्वास्थ्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है SHAPE, इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। SHAPE1P, SHAPE2P, SHAPE3P, SHAPE4P और SHAPE शेप 5P। और इसमें भी 2 कैटेगरी, स्थायी और अस्थायी भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो शेप 1 है वो क्या है। शेप 1 है क्या? शेप 1 यानी कि 1 है क्या? इसमें उन कर्मियों को और उन अधिकारियों को शारीरिक मानसिक रूप से फिट रखना ताकि अपनी ड्यूटी को प्रभावी ढंग से कर सकें। शेप 1 में मतलब उन कर्मियों, और जो एक चीज लेवल रहता है कि शेप 1 में, शेप 1 का मतलब क्या है कि जो कर्मचारी हैं, कर्मी और अधिकारी, जो कर्मी और अधिकारी हैं उनको क्या करना? फिट रखना। किसके लिए? ड्यूटी के लिए। शेप 1 ने फिट रखना ड्यूटी के लिए, ताकि वह अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें। क्या कर सकें? अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें। साथियों, जो SHAPE है, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय, जो केंद्रीय औद्योगिक
सुरक्षा बल महानिदेशालय, गृह मंत्रालय का एक पत्र है 30/12/2009 को जारी हुआ है, जिसमें शेप की 5 कैटेगरी बताई गई हैं। साथियों, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यह पत्र मिल जाएगा। जो लेटर हम आपको बता रहे 30/12/2009 का सोशल मीडिया में आसानी से मिल जाएगा। यानी शेप का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। साथियों, जो शेप है, शेप के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि जमान और अधिकारी उन बीमारियों के संबंध में आकार वर्गीकरण प्रणाली से अवगत हो सके जो जनशक्ति पर भारी असर डालती है। मतलब ये एक प्रकार से स्वास्थ्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जिसमें जमान और अधिकारी उनकी जांच होती है और उनकी जांच करके देखा जाता है कि कोई जमान ऐसे कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है जो जनशक्ति पर भारी असर डाल रही है। जैसे अधिक वजन, मोटापा, क्या क्या, अधिक वजन, मोटापा, उसके बाद बीपी, शुगर या दिल का दौरा पड़ना, इस प्रकार से संबंधित बीमारी। साथियों, ये जो शेप है, इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य एक निश्चित अवधि के लिए ठीक नहीं है, दो जो सिद्धांत हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ये मूल्यांकन तो करता है, लेकिन शेप 1 का जो सिद्धांत है वो हम आपको बता देते हैं। शेप 1 का सिद्धांत क्या कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शेप 1 में यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य एक निश्चित अवधि के लिए ठीक नहीं है और साथ ही उसे प्रभावित करने वाली दुर्बलता या बीमारी के प्रकार और गंभीरता या विभिन्न रक्त परीक्षणों और अन्य जांचों और वजनों में पाई गई किसी भी कमी या अधिकता पर निर्भर करता है, तो फिर उसको शेप 2 में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथियों, शेप 1 में उनको रखा जाता है जो एक प्रकार से फिट हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। अब जो शेप 2 में आ जाता है, उस व्यक्ति को, जो भी शेप 2 में आ जाता है, उस व्यक्ति को 24 सप्ताह, कितने, 24 सप्ताह के लिए अस्थायी श्रेणी में रखा जाता है। किसमें? इसमें भी 2 श्रेणियां हैं, अस्थायी और स्थायी। मतलब सबसे पहले अस्थायी श्रेणी में 24 सप्ताह यानी 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो 24 सप्ताह में शेप नंबर 1 में वापस नहीं आता है तो उसे P2 में यानी 6 मंथ में अगर आप वापस इसमें आ गए तो आप अस्थाई से हट गए, अगर नहीं आए तो आपको फिर स्थाई में रख दिया जाएगा। किस में रख दिया जाएगा? स्थाई श्रेणी में रख दिया जाएगा शेप 2 की। यानी जो भी बीमारी थी, जो भी परेशानी बीमारी थी, अगर वह 24 सप्ताह में यानी 6 मंथ में ठीक हो जाती है तो उसको वापस शेप 1 में रख दिया जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर उसको स्थायी श्रेणी में पहुंचा दिया जाएगा। यानी जो अस्थायी है पहले अस्थायी में रखा जाता है। शेप 2P में जो स्थायी श्रेणी में आ गया, किसी व्यक्ति को स्थायी श्रेणी में कितने दिन तक? 2 साल तक रखा जाता है। कितने साल तक? 2 साल तक रखा जाता है। किसी व्यक्ति को 2 साल तक शेप 2 स्थायी श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि उसकी हालत में सुधार होता है तो उसे शेप 2 अस्थायी में और पूर्ण उपचार के बाद शेप 1 में अगर सुधार हो रहा है, सुधार हुआ तो इसको अस्थायी में रख दिया जाएगा। लेकिन कितने तक? 2 साल तक। और 2 साल में जब ये पूरा सही हो जाएगा तो इसको शेप 1 में वापस भेज दिया जाएगा। अब साथियों शेप 3 क्या है? शेप 3 क्या है? शेप 3 यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष तक, यानी कोई व्यक्ति, जैसे ये स्थायी में 2 साल तक रखा जाता है, 2 साल तक रखा और 2 साल तक रखने के बाद जो शेप जो P है, P के 2 भाग हैं, अस्थायी स्थायी, इसमें 2 साल तक रखा, ठीक नहीं हुआ, 2 साल तक रखा, ठीक नहीं हुआ तो कहां पहुंच जाएगा? शेप 3 में। ठीक हो गया
तो अस्थाई में अस्थाई से A1 में आ जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ तो फिर 3 में आ जाएगा। और जब 3 में आ जाएगा तो इसको फिर क्या किया जाएगा कि उसे से 3P उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो किसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित है, जिसके ठीक होने में, यानी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके ठीक होने में 2 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। क्या हो सकता है? 2 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। यदि शेप 3 में शामिल व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर शेप 2 में वापस नहीं आता, यानी शेप 3 में जो भी शामिल है 2 वर्ष के भीतर शेप 2 में वापस नहीं आता, तो उसे 2 वर्ष और अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा, यानी कुल 4 वर्ष। कितना? कुल 4 वर्ष का टाइम रहेगा। अगर 4 वर्ष में P2 में वापस नहीं आता है तो इसका मतलब उसमें सुधार नहीं है। अगर वापस आ रहा है तो इसका मतलब सुधार हो रहा है, उस पर नजर रखी जाएगी। और अगर सुधार नहीं हो रहा है तो सीधे कहां पहुंच जाएगा? शेप 5 में। कहां पहुंच जाएगा? शेप 5 में पहुंच जाएगा। यानी 2 वर्ष से अधिक समय लग सकता है, दीर्घकालिक बीमारी है। अगर इसमें सुधार हो रहा है तो वो फिर शेप 2 में आ जाएगा। अगर सुधार नहीं हो रहा है, 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में सुधार नहीं हुआ, तो सीधे शेप 5 में चला जाएगा और शेप 5 में डाल दिया जाएगा। और फिर उसे बोर्ड द्वारा क्या कर दिया जाएगा? बोर्ड द्वारा बाहर कर दिया जाएगा, यानी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब साथियों, शेप 4 क्या है? शेप 4 एक विशेष श्रेणी होती है। क्या है? एक प्रकार से विशेष श्रेणी होती है, जिसमें जैसे ड्यूटी में गए या कोई अस्थायी बीमारी से, कोई छुट्टी में चला गया, अस्थायी बीमारी से पीड़ित हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, अस्थायी बीमारी है, अस्पताल में भर्ती हो गया, तो उसको इस श्रेणी में रखा जाता है, जो कि कुछ समय के लिए अयोग्य होता है। शेप 5 में किसी व्यक्ति को सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य बनाता है। जो शेप 5 है, यह किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अयोग्य बना देता है कि वह सेवा नहीं कर सकता। लेकिन अपवाद हैं। शेप 5 में कैंसर और HIV यानी एड्स को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ये अपवाद है। तो साथियों, ये शेप हमने बता दी, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल निदेशालय गृह मंत्रालय द्वारा 30/12/2009 को पत्र जारी किया गया। और यह जो शेप की प्रक्रिया है, एक प्रकार से स्वास्थ्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो कि CISF के द्वारा अपनाई जाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की कर्मचारी अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है, वो हमने आपको बता दी। अब हम आपको बताएंगे कि माननीय न्यायालय ने इस संबंध में क्या ऑर्डर दिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने क्या कहा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ये 5 श्रेणियां थी जो हमने आपको बता दी शेप की, जो कि स्वास्थ्य मूल्यांकन करती हैं। माननीय न्यायालय ने कहा कि HIV पॉजिटिव कर्मियों से संबंधित चिकित्सा श्रेणियों के विभिन्न वर्गीकरण पर विचार किया। जो HIV पॉजिटिव हैं, इनकी जो कर्मी हैं, इनकी जो श्रेणी है उस पर विचार किया है। कुछ मामलों में सभी स्थानों पर कर्तव्य के पालन के लिए फिट माना जा सकता है। कुछ मामलों में क्या माना जा सकता है? कर्तव्य यानी ड्यूटी के लिए फिट माना जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फिट माना जा सकता है। कुछ मामलों में उनके तैनाती स्थान या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के लिए प्रतिबंध हो सकते हैं। कुछ मामलों में प्रतिबंध हो सकते हैं कि मतलब इस जगह ड्यूटी नहीं कर सकते या ऐसी ड्यूटी नहीं कर सकते, तैनाती से संबंधित कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं। केवल शेप 5 जो 5 है, 5 की जो मेडिकल श्रेणी है में रखे गए कर्मियों को किसी भी प्रकार की सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य माना जाता है, उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाता है। तो साथियों, इस संबंध में माननीय न्यायालय ने कहा है कि जिन भी व्यक्तियों को प्रमोशन देने और नियुक्ति से वंचित कर दिया है, उस पर दोबारा से विचार किया जाए। नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है, उस पर क्या कर दिया जाए?
विचार किया जाए और इस आधार पर उनको प्रमोशन और नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो HIV पॉजिटिव हैं, जो हमने आपको बता दिया। तो साथियों, इस तरह से इनकार करना गलत है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।